ठीक है बात। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो डील करना है वो डील करना है डियर क्या, फिजिकल सिस्टम। ये तीन तरीके का होता है। सबसे पहला क्या है बेटे, एमकेएस, दूसरा कौन सा है, सीजीएस, और तीसरा, ठीक है। ये जो है मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सिस्टम है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में इसी को ही पढ़ा जाता है। जैसे आप बाजार गए क्या खरीदने बेटे, गोल्ड, तो गोल्ड को हम खरीद के किस में लाते हैं, ग्राम में। किस में लाते हैं खरीद के, और उसकी एक्यूरेसी जबरदस्त होनी चाहिए जिससे मेजर किया जा रहा है। लेकिन जब आप बाजार जाते हो, आपने को क्या खरीदने बेटे, पोटैटो मतलब आलू खरीदने जाओ, तो उसको किस में खरीद के लाते हैं अपन, केजी में, क्विंटल में, एवरीवेयर, लाइक कोई भी चीज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इतनी एक्यूरेसी का ध्यान नहीं देते। ये क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है। बस बोलो, ये सबसे एक्यूरेट सिस्टम है और इसकी एक्यूरेसी मॉडरेट है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी। ये सबसे वर्स्ट सिस्टम है। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यूज किया जा रहा है, आज भी यूज किया जाता है यूरोप में, ठीक है। ये ब्रिटिश सिस्टम है, तो इनकी ना एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती। ये जो है ये हमारे यहाँ यूज किया जाता है, एशिया में इसे यूज किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसी को ही यूज करती है, इसलिए इन तीनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बना जिसका नाम क्या बेटे, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है बात। तो अगर आप कुछ भी इसमें बोल दोगे तो सबको ही समझ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हो। तो सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा इसमें, सीजीएस। सीजीएस इसमें सबसे अच्छा सिस्टम है, लेकिन सबसे अच्छा होने का ये मतलब नहीं कि आप इसे हर जगह यूज कर लोगे। नहीं समझ आया बात, क्लियर है बात। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम ये है, कौन सा, एमकेएस। अब हुआ क्या, इन सिस्टम के अंदर हमें मेजर क्या करनी है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेजर करना है डियर, इसको मेजर करने के लिए जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, फिजिकल यूनिट। कौन करेगा डियर, बस समझ। ये दोनों चीजें तीन तरीके की होती है। सबसे पहला बेटे कौन सा है, फंडामेंटल। सबसे पहला कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल। दूसरी कौन सी बेटे, डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, सप्लीमेंट्री। ठीक है बात। ये तीन तरीके की क्वांटिटीज हमारे पास यूज होती है और तीनों की अपनी अपनी यूनिट्स। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइंस के लिए, ठीक है, साइंस बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हाउ टू ऑपरेट द साइंस, साइंस को चलाएंगे कैसे। और इसका यूज बेटे हम करते हैं टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। क्लियर है बात, कि साइंस का यूज किस तरीके से हमें करना है। ये हमें ये बताता है कि क्वांटिटीज कैसी है, स्केलर और वेक्टर। क्लियर हो, बस समझना। तो ये साइंस बनाएगा कैसे, इसकी अपन बात करते हैं।
तो सबसे पहले जब हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश करी तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, एसआई सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा क्या है बेटे, फंडामेंटल, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या है फंडामेंटल। तो पहली क्वांटिटी का नाम क्या है बेटे, लेंथ। दूसरी क्वांटिटी का नाम क्या है, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रिक, करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसको अपन मेजर किस में करते बेटे, ये किस में मेजर होगा, इसको इसको केल्विन में, और इसे लिखते हैं बेटे थीटा से। इसको ए से, टी से, एम से, और इसे हम किससे लिखते हैं बेटे, स्मॉल, सॉरी, इसको किससे लिखते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, और दिस विल बी, ठीक है बात क्लियर है। एक कितना है, ये पूरी 7 क्वांटिटीज। क्वेश्चन है हाउ दे विल फॉर्म द साइंस, कैसे ये साइंस बनाते हैं, बट ध्यान से सुनिए। तो ये जो 3 क्वांटिटी है, ये तीनों मिलके बनाती है बेटे क्या, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में देखना, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। पूरी मैकेनिक्स में यही 3 क्वांटिटी अलग अलग तरीके से यूज होंगी, ठीक है। तो पूरी मैकेनिक्स की जब हम बात करेंगे तो मैकेनिक्स 2 तरीके का होता है, सॉलिड एंड दूसरा क्या बेटे, फ्लूइड। फ्लूइड में हमारा 2 चीजें आता है, क्या क्या, ठीक है, ये दोनों चीजें आती है। सॉलिड मैकेनिक्स को जब हम डील करेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा बेटे क्या आएगा, और दूसरा कौन सा है, ठीक है। काइनेमेटिक में बेसिकली हम जब यूज करेंगे तो हमारे को 2 ही फंडामेंटल का यूज होगा, कौन सा, लेंथ और टाइम। तो अगर हमने इन दोनों की बात करी तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंथ और बेटे क्या। लेकिन जैसे हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मास, लेंथ और, क्लियर है बात। मास का यूज हुआ तो ये किसमें डील किया जाएगा, क्योंकि मास को चलाने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, लॉज की। किसकी पड़ती है, यहाँ पे जो लॉ देने वाले थे उनका नाम क्या था, न्यूटन। क्या नाम था, पूरी बात समझना। तो सॉलिड मैकेनिक्स में जब हम डील करेंगे तो यहाँ पे डील करने के लिए जिस क्वांटिटी का हेल्प लिया जाएगा उसका नाम है फोर्स। क्लियर है पूरी बात, इसी को डील करेंगे मोस्टली टॉपिक्स में, हम इसी को डील करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लूइड में आते हैं, फ्लूइड को डील करने के लिए MLT में इसको हैंडल करने वाली क्वांटिटी का नाम है प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक हमारे पास क्या है, यहाँ पे ड्राइवर साहब क्या होते हैं, चला रहे होते हैं, और ये पूरी स्पीड से जा रहा होता है, और इसमें इन्हें ब्रेक मारना है तो क्या करते हैं, हल्का से इस पे प्रेशर करते हैं, और जब प्रेशर करते हैं तो ट्रक क्या होता है, खड़ा हो जाता है।
हाईली सेंसिटिव क्वांटिटी। इतना बड़ा ट्रक अगर तुम बाहर से रोकने की कोशिश करोगे तो आशु साहब, ट्रक को तुम बाहर से रोकने की कोशिश करो, हाँ, उड़ोगे नहीं, तुम रुक जाओगे हमेशा के लिए। वही है, नहीं समझो। तो मुद्दा क्या है, आप साइंस को कैसे यूज करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये बात कौन बताएगा? सप्लीमेंट। कौन बताएगा? अब देखो ध्यान से, ये जो दो तरीके हैं, इसका नाम क्या बेटे? इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में तुम्हें पता है, ये सिटी है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? पार्टिकल। और यहां पे जो यूज हो रहा था वो क्या यूज हो रहा था बेटे? बॉडी। बॉडी का अपना क्या है? मास। क्लियर है? बॉडी में मास बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू देयर चार्ज, लेकिन पार्टिकल में जो चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू देयर मास। है बहुत कम। यहां सब कुछ दिख रहा है और यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस हो जाए सर। जब हमने इन दोनों को मिलाया, इसको टाइम और टेम्परेचर को, तो क्या बना भैया? हीट। क्या बना? क्लियर है पूरी बात? जैसे ही हमने इन दोनों को लिया, तो द फॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे ही हमने इन दोनों को लिया, क्या बन गया था भैया? लाइट। हियर इज द फोटोन, द रेस्ट मास इज व्हाट बेटे? 0. Here is the particle known as ions. Here is the temperature difference. इसके अलावा कोई और ब्रांच ऑफ साइंस है? सारी बना ली इसने। कौन? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स। क्लियर है पूरी बात? लिखना है? लिख लो।